नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 मई 2021। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। दिया गया कि दोषियों पर मुकदमे के लिए पूर्व आईपीएस ने सीएम को लिखा पत्र, धांधली के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने की मांग। सीबीआई ने 5 माह पहले मांगी थी अनुमति, हरी झंडी न मिलने से अटकी हुई है जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई को प्रदेश सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार है, ताकि भर्तियों में धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों पर सीधी कार्रवाई की जा सके। इस मामले में अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाज सेवी नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के सीबीआई को तत्काल अभियोजन स्वीकृति देने की मांग की है। पीसीएस 2015, एपीएस 2010 सहित तमाम आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी सामने आने पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। आयोग के कुछ वर्तमान और पूर्व कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने दिसंबर 2020 में शासन को पत्र भेज करके अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, लेकिन सीबीआई का पत्र 5 माह बाद भी शासन में ही अटका हुआ है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाज सेवी नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि आपने अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण पर विशेष बल देते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जांच एजेंसियों के प्रमुखों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है और निर्देश दिए कि ऐसे मामले में विलंबतम 60 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाए। लेकिन इस मामले में अभी तक काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको स्वीकृति नहीं दी गई। ऐसे में तत्काल अभियोजन स्वीकृति दें। लोक सेवा आयोग से एक नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, इन सब पदों पर जो भर्तियां हैं, कहने का मतलब डॉक्टरों की यहाँ पर भर्तियां हैं 3620 पदों पर। तो जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर भी देखिए अपडेट है अमर उजाला की तरफ से कि बच्चों के इलाज के लिए 600 डॉक्टरों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में 3600 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो इसकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है कि यूजी पीजी प्रवेश आवेदन तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी और पीजी में, वो 30 जून तक एडमिशन ले सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 को लेकर के अपडेट है। विकी खान की तरफ से अपडेट दी गई है। लिखा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए विज्ञापन की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि अगर कोविड-19 की स्थिति ठीक ठाक रही तो आपकी परीक्षा अगस्त एवं सितंबर माह में संभावित है। प्रतियोगी मोर्चा बहुत जल्द आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा और उनसे मिलने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि परीक्षा की घोषणा हो सके। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी तेज गति से करिए। यानी परीक्षाएं कोरोना की स्थितियाँ ठीक ठाक रही तो आपकी अगस्त या सितंबर में होने के चांसेस अभी हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में हालात काफ़ी ठीक हो चुके हैं और वो 1 जून से अनलॉक धीरे धीरे होने की संभावनाएं दिख रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा टीजीटी साइंस की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। नए बैच इसके लिए स्टार्ट कर दिए गए। 31 मई तक स्पेशल ऑफर है। ये जो कोर्स है 2500 का है, लेकिन आपको 31 मई तक ये कोर्स 1500 रुपये में केवल मिलेगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ करवाए जाएंगे। तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते तो नीचे दिया गया नंबर 7266092765, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके अपने मन से ही डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके बैच में जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड को लेकर के भी विकी खान की तरफ से अपडेट आया है कि एलटी ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैंने आपसे वादा किया कि मेरी पूरी कोशिश है कि जून में हिंदी और सामाजिक विज्ञान को नियुक्ति मिल जाए। मैं दूर रहने के बाद भी इस दिशा में प्रयासरत हूँ। इस दिशा में बहुत कुछ उत्साहजनक तथ्य है, तो थोड़ी मोड़ी बाधाएँ भी हैं। उन बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश जारी है। कुल मिलाकर के औपबंधिक फाइलों को लेकर के थोड़ी समस्या है।
जो अत्यंत शीघ्र दूर कर ली जाएगी। 89 औपबंधिक फाइलों में से इंग्लिश की 8, सोशल की 13, संस्कृत की 1, फिजिकल एजुकेशन की 1 तथा इंग्लिश पुरुष की 17 व संस्कृत पुरुष की 1 फाइल हार्ड कॉपी आ चुकी हैं और उसके सत्यापन का जो कार्य भी है वो पूरा हो चुका है, मिलान उसका मतलब हो चुका है। औपबंधिक फाइलों की सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता इनके लिए नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान महिला तथा हिंदी महिला का भी पूर्णतः सत्यापन संपन्न हो चुका है। इस बार आयोग ने कोई गलती नहीं की है। पुरुष सामाजिक विज्ञान तथा हिंदी की सॉफ्ट कॉपी का भी सत्यापन अगले 72 घंटे में संपन्न हो जाएगा। जहां तक औपबंधिक रूप से रुकी हुई शेष 50 फाइलों का प्रश्न है, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। प्रथम, अगले 5 दिन के अंदर या तो हम उसे आयोग से भिजवा दें। दूसरा, मैडम अंजना गोयल को अन्य विकल्पों के विचार करने की युक्ति पर अमल करने की सलाह दें। आगे लिखे, आप अपना विश्वास बनाए रखें, हम लोग सही दिशा में कार्यरत हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो जून माह में नियुक्ति मिल जाएगी ताकि आपके इंक्रीमेंट का नुकसान ना हो। तो ये जो अपडेट है विक्की खान की तरफ से दी गई है। कस्तूरबा गांधी में बागपत जिले में जो है भर्तियां आई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन होंगे। पद यहाँ पर दे सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए विज्ञान के पद हैं और यहाँ पर सामाजिक विषय के भी पद हैं, ठीक है, और मुख्य रसोइया के पद हैं और पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान के और पद हैं। मतलब अलग अलग विद्यालयों के हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स जो दी गई है। तो आप अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वेबसाइट दी गई है bagpat.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एनटीए ने एक नोटिस जारी किया हुआ है सीईटी परीक्षा को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2021 28 मई को ही नोटिस जारी हुआ, कल नोटिस जारी हुआ और यहाँ पर सीईटी में ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर आप लोग 20 जून तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी 20 जून तक ही कर पाएंगे, रात 12 बजे तक, 11:50 तक। और जो करेक्शन विंडो है फॉर्म संशोधन की वो 21 जून से 30 जून तक आपके लिए खुली रहेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है आईटीआई को लेकर के। प्रथम व द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी। आईटीआई के प्रथम व द्वितीय वर्ष के करीब 5 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि निजी आईटीआई संस्थानों ने परीक्षा को निरस्त कर छात्रों को प्रमोट करने की मांग की थी। फिलहाल कोरोना की वजह से आईटीआई की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। तो जो भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र हैं आईटीआई के, उनकी परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारियाँ चल रही हैं। अगली अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के लिखा है। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 31 को। शीर्ष न्यायालय ने कहा केंद्र सरकार 1 जून को इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। अदालत ने शुक्रवार को होने वाली सुनवाई जो है टाल दी है। बहुत सारे ऐसे जो है अभिभावक हैं और जो छात्र हैं, उनका कहना है कि सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं उनको रद्द कर दी है। तो इस मामले पर जो सुनवाई है वो 31 मई को होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। DSSB से टीजीटी के भाषा शिक्षकों की भर्तियां आई हुई हैं। 5,807 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। इसमें टीजीटी बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी के पद हैं। डिटेल्ड वीडियो जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है और फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लिए भी वीडियो अलग से आ जाएगा। इसके लिए आप लोग 4 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरोगा भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। दरोगा भर्ती में ओवरेज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर के दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि ऐसे यात्री जिनकी उम्र जो है 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 9,534 पदों पर विज्ञापन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी।
इसे बढ़ाकर के 15 जून कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि 2016 के बाद इस पद के लिए भर्तियां नहीं हुई हैं। वर्ष 2016 के बाद ये पहली भर्ती, जबकि राज्य सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रतिवर्ष 3000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। तो कुल मिलाकर के जो ओवरेज अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ी राहत मिल गई है। इनको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह कहा गया कि जो उनका अंतिम परिणाम है वो न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। एसएससी की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट की एसएससी 2020 की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, 2021 की कब होंगी पता नहीं। कर्मचारी चयन आयोग को पूरी करनी है 2020 की दर्जन भर से अधिक बड़ी परीक्षाएं। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भी परीक्षाएं प्रभावित। पिछले साल भी कोरोना के कारण एसएससी की जो परीक्षाएं थी वो प्रभावित हुई थी और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अब 2021 में जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो कब होंगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसी का इंतजार करते करते अभ्यर्थी परेशान होते रहते, समय निकलता जाता है लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोरोना को लेकर के अपडेट है, लिखा है कोरोना कर्फ्यू में ढील पर आज होगा फैसला। यूपी में संक्रमण की रफ्तार धीमी है, मिल सकती है छूट। रात्रि कर्फ्यू जो है जारी रह सकता है। जो दिन में इस समय कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उस पर छूट जो है मिल सकती है। 31 मई के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से कुछ पाबंदियां हटा सकती है। केंद्र सरकार ने अभी इसका ऐलान किया भी है। उसी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में भी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे लागू होंगी और अनलॉक होगा उत्तर प्रदेश धीरे धीरे। ठीक है, 4100 पदों पर यहाँ पर जो भर्तियों की बात हो रही है NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4100 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठप पड़ी है। जनवरी फरवरी 2021 में इसके लिए प्रवेश परीक्षा भी हुई थी लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कोरोना महामारी काल में प्रदेश के अस्पतालों में मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग से 3-3 माह के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो 4100 पदों पर भर्तियां कब होंगी, कब इसकी प्रवेश जो रिजल्ट जारी होगा, अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया है। देश में 5G सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। 4 कंपनियों को जो इसका स्पेक्ट्रम है वो दे दिया गया है। देश में 5G सेवा जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। दूरसंचार विभाग ने देश भर में 5G परीक्षण के लिए शुक्रवार को रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा आइडिया और MTNL को जो स्पेक्ट्रम है वो आवंटित कर दिए गए हैं। 6 महीने इसमें परीक्षण की अवधि होगी और जैसे परीक्षण हो जाएगा इसके बाद आपको सेवाएं मिलने लगेगी। परीक्षण के लिए यहाँ पर प्रमुख शहरों को चुना गया जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद सहित देश के विभिन्न स्थानों पर इसके परीक्षण किए जाएंगे। जैसे ही 5G आ जाएगा इसमें जो डाउनलोड इसकी स्पीड है आपकी 10 गुना बेहतर हो जाएगी। अगर सपोज करो आज 2 MB आ रही है तो फिर 20 MB डाउनलोड स्पीड यहाँ पर मिलने की संभावना है। ऐसे यहाँ पर जो बातें हैं की गई हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।